हे गाइस, अगर आप एक पोकेमॉन लवर्स हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं पोकेमॉन के मेगा एवोल्यूशंस के बारे में। अगर आप एवोल्यूशन से अब भी नहीं समझे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, तो गाइस जैसे कि हम सभी ने पोकेमॉन देखे हैं और पोकेमॉन में जैसे पोकेमॉन विकसित होते हैं, आई मीन जैसे कि पिकाचू विकसित होकर बनता है राइचू और चारमेंडर विकसित होकर बनता है चारमिलियन, बट उनकी फाइनल फॉर्म क्या होती है, आई मीन वो सबसे लास्ट में क्या विकसित होकर क्या बनते हैं, उनकी फाइनल फॉर्म क्या होती है, आज आपको अपनी में इस वीडियो में यही सब डिटेल्स दूंगा। और सच में डिटेल्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और अगर आप एक पोकेमॉन फैन है तो जाहिर सी बात है आपको ये डिटेल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। एंड विदाउट वेस्ट योर एनी कीमती टाइम, लेट्स गेट फिगर आउट। सो गाइस, स्टार्टिंग करते हैं ट्रिगो पोकेमॉन से, जो ग्रास टाइप पोकेमॉन है। और इस पोकेमॉन की टोटल 4 फॉर्म होती है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ट्रिगो। और फिर जब ट्रिगो विकसित होती है तो ये ट्रिगो बनती है ग्रोवाइल, और फिर ग्रोवाइल बनने के बाद फिर ये विकसित होती है सेप्टाइल में, और फिर सेप्टाइल में विकसित होने के बाद सेप्टाइल विकसित होती है मेगा सेप्टाइल में, जो इनकी फाइनल फॉर्म है। वैसे मेगा सेप्टाइल की फॉर्म में आने के लिए इन्हें स्टोन की जरूरत होती है, बट ये इनकी फाइनल फॉर्म है, आई मीन ट्रिगो की फाइनल फॉर्म है मेगा सेप्टाइल, और ये सच में काफी पावरफुल हो जाते हैं अपनी इस फॉर्म में आने के बाद। ये वाला पोकेमॉन टॉर्चिक एक फायर टाइप पोकेमॉन है, और टॉर्चिक विकसित होने के बाद बनता है कम्बस्किन, और कम्बस्किन बनने के बाद कम्बस्किन विकसित होता है ब्लाजिकिन में, और फिर ब्लाजिकिन की फाइनल फॉर्म है मेगा ब्लाजिकिन, और टॉर्चिक की फाइनल फॉर्म है मेगा ब्लाजिकिन, जो सच में काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। और इस फॉर्म में ना इस पोकेमॉन को बहुत ही कम पोकेमॉन ही हरा पाते हैं। टोटोडाइल, और टोटोडाइल एक वाटर टाइप पोकेमॉन है। टोटोडाइल विकसित होने के बाद बनता है क्रोकोनाइन, और फिर ये विकसित होता है अपनी फाइनल फॉर्म में फ्रेगा एलिगेटर, जो इसकी फाइनल फॉर्म है। फेनिकिन, जो एक फायर टाइप पोकेमॉन है, और फेनिकिन विकसित होकर बनती है ब्रेजिकिन, और फिर ब्रेजिकिन विकसित होकर बनती है डेलफॉक्स, जो इसकी फाइनल फॉर्म है। सिंडाकोइल, और ये भी फायर टाइप पोकेमॉन है, और सिंडाकोइल विकसित होकर बनता है कोयलावा, और कोयलावा विकसित होकर बनता है टाइफोजिन, जो इसकी फाइनल फॉर्म है। स्नाइवी, जो ग्रास टाइप पोकेमॉन है, और स्नाइवी विकसित होकर बनती है सरवाइन, और फिर सरवाइन विकसित होकर बनती है सरपीरियर, और इसकी भी ये फाइनल फॉर्म है। फ्रॉगी, जो वाटर टाइप पोकेमॉन है, और फ्रॉगी विकसित होकर बनता है फ्रॉगाडियर, और फ्रॉगाडियर विकसित होकर बनता है ग्रे निंजा, और फिर ग्रे निंजा विकसित होकर बनता है ग्रे निंजा ऐश, जो इस पोकेमॉन की फाइनल फॉर्म है। चिकोरिटा, और ये पोकेमॉन भी ग्रास टाइप पोकेमॉन है, और चिकोरिटा विकसित होकर बनती है बेलीफ, और फिर बेलीफ विकसित होकर बनती है मेगानियम, जो इसकी फाइनल फॉर्म है। साबल, जो वाटर टाइप पोकेमॉन है, और साबल विकसित होकर बनता है ड्रिजिल, और ड्रिजिल विकसित होकर बनता है इंटेलियन, और फिर इंटेलियन विकसित होकर बनता है जायंटामैक्स इंटेलियन, जो इसकी फाइनल फॉर्म है। बल्वासौर, जो ग्रास टाइप पोकेमॉन है, और बल्वासौर विकसित होकर बनता है लिविसौर, और फिर लिविसौर से विकसित होकर बनता है वेनोसौर, और फिर वेनोसौर से विकसित होकर बनता है मेगा वेनासौर, और फिर मेगा वेनासौर से विकसित होकर बनता है जायंटामैक्स वेनासौर, जो बल्वासौर की फाइनल फॉर्म है। और सच में काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी बनता है जब ये जायंटामैक्स वेनासौर बनता है। स्क्वार्टल, जो वाटर टाइप पोकेमॉन है, और स्क्वार्टल विकसित होकर बनता है वार्टवाटल, और फिर वार्टवाटल विकसित होकर बनता है ब्लास्टॉइज, और फिर ब्लास्टॉइज विकसित होकर बनता है मेगा ब्लास्टॉइज, और फिर मेगा ब्लास्टॉइज विकसित होकर बनता है जायंटामैक्स ब्लास्टॉइज, और ये भी इसकी फाइनल फॉर्म है। और स्क्वार्टल अपने इस फॉर्म में आके ना सच में अच्छे पोकेमॉन के छक्के उड़ा देता है। और सारे पोकेमॉन फैंस का फेवरेट चारमेंडर विकसित होकर बनता है चारमिलॉन, और फिर चारमिलॉन से विकसित होकर बनता है चार्लिजार्ड, और फिर चार्लिजार्ड से विकसित होकर बनता है मेगा चार्लिजार्ड एक्स, मेगा चार्लिजार्ड वाई, और फिर मेगा इनसे विकसित होकर बनता है जायंटामैक्स चार्लिजार्ड, जो इसकी काफी डेंजरस, और सच में इस फॉर्म में आके ना चार्लिजार्ड भी अच्छे के छक्के उड़ा देता है, और इस फॉर्म में चार्लिजार्ड को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो करते हैं यही खत्म, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, मिलता हूं अगली वीडियो में कोई नए कंटेंट के साथ।